हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज हम लोग देखेंगे एक वीडियो है 4440 आईसी, यानी कि बहुत ही कॉमन सा सर्किट होता है ये, और काफ़ी समय से अपने इंडियन मार्केट में यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ कमेंट्स भी थे इस चैनल पे कि इस आईसी का सर्किट भी बताएं, क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसकी सबसे जो ख़ास बात है, जो इसे पॉपुलर बनाती है, वो है 12 वोल्ट सप्लाई से चलना। अब होने के लिए तो और भी आईसी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। तो मैंने सोचा इसका सर्किट बना देता हूँ आपके लिए। और ये 2030 आईसी का एक सर्किट होता है, TDA 2030, वो भी है। और उसी के इक्विवेलेंट, यानी कि इसे मान लीजिए आप एक तरह से कि 12 वोल्ट पे चल रही है, वो भी सर्किट बनता है TDA 2030 का भी। उससे हम किसी और टाइम पे बात करेंगे। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए, यहाँ आपको दिखती है ये 4440 आईसी है, LA करके आती है, या फिर और भी कई इसके मॉडल थे, अलग अलग कंपनियां बनाने लगी थी। हालांकि अब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, सैन्यो की आईसी होती थी ये पहले। तो इसका मैंने PDF भी देखा था। तो चलिए इसके सर्किट की बात करें तो बहुत ही इजी शब्दों में आपको बताऊंगा। जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी आसानी से समझ आ जाएगा। और जो क्वार्टर वॉट की रेजिस्टेंस रहती है, उन पर कोई वैल्यू नहीं लिखता हूँ मैं। बाकी वोल्टेजेस और जो वोल्टेज होते हैं वो साथ के साथ बताता चलता हूँ वीडियो में। तो वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो फिर कमेंट में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये LA 4440 आईसी है, और चाहे आपके पास दूसरी भी कोई नंबर की यहाँ रहता है जो LA लिखा है, 4440 है तो सेमी सर्किट होता है। और मेरे पास एक सर्किट था, उसका स्टडी करके और ये कंपोनेंट में बता रहा हूँ आपको किस तरह से लगेंगे। और वैल्यू में 19-20 का अंतर या चेंजेस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर जो भी बनाते हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको सर्किट समझ में आएगा, इसलिए हम बहुत इजी वे में से बनाएंगे। इसमें जो पिन्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ 14 पिन यानी 40 पिन की, ये 14 पिन की आईसी रहती है। और किस तरह से क्या इस पे पिनें रहती हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पहली पिन है फीडबैक है, फिर इनपुट है, यानी कि सिग्नल इन आता है वो, और ये ग्राउंड का है। अब मीटिंग ऑडियो 4 नंबर पिन, ये कहीं भी कनेक्ट नहीं होती है किसी भी सर्किट में। क्यों नहीं होती है? उसका मेन रीज़न ये है कि ये आईसी जब डिज़ाइन की गई थी उस टाइम पे ये कार स्टीरियो को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई थी। काफ़ी समय पहले की बात है, तो 90 के दशक के लगभग की रही होगी, या उससे और पहले की समथिंग जब डिज़ाइन किया गया हो, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता। तो कार में लगाने के लिए इसे बनाया गया था। तो उस टाइम पे कार में क्या होता है कि एक म्यूटिंग का ऑप्शन भी होता है, कि म्यूट करना हो, आपको कुछ काम पड़ जाए या कुछ भी, तो म्यूजिक चल रहा है तो आप एक ही बटन से उसे म्यूट कर सकें, तो यहाँ ऑप्शन होता है। हालांकि कोई इस ऑप्शन को नहीं बताता है, जैसा कि यहाँ लिख दिया है हमने। और ये छोड़ दी जाती है पिन, क्योंकि जब घरेलू एम्पलीफायरों में यूज़ किया जाता है ये सर्किट, तो म्यूट का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, तो वहाँ ये पिन छोड़ दी जाती है। तो इस सर्किट में भी जब मैं डिज़ाइन करूँगा तो वहाँ छूटी रहेगी ये पिन। तो बाकी सारी पिनें हैं, तो नंबर से हम देख लेंगे। अभी यहाँ बताने बैठूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आगे भी रिपीट वही करना है। तो एक बार आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ से ऐसे। देखिए, इसमें एक्चुअली ये जो आईसी होती है 2 सेक्शन में होती है। स्टीरियो आईसी होती है, जिसको हम ब्रिज मोड में चलाते हैं, तो ये हमें मोनो में आउटपुट देती है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए, इनपुट 1 लिखा है तो इनपुट 2 भी लिखा है, आउट 2 लिखा है, आउट 1 लिखा है। यानी कि ये पिनें हैं जो हमारी वो स्पीकर आउट के लिए होती हैं। एक्चुअली जब हम मोनो पे चलाते हैं तो ये हमें ग्राउंड के साथ में आउटपुट देती है, और जब हम ब्रिज में चलाते हैं तो दोनों पिनों को कंबाइंड में लेके तब आउटपुट हमें मिलती है। तो इसमें स्टीरियो के लिए तो सर्किट नहीं बनाया है आज। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो कमेंट में बता सकता है, अगर स्टीरियो को चाहिए तो। हालांकि कहीं देखा भी नहीं है मैंने कि इसे
स्टूडियो में कहीं यूज़ किया गया हो, क्योंकि 6+6 वॉट लगभग ये स्टूडियो पे आउट करती है। हाँ, ब्रिज में ये ज़रूर 19 वॉट या 20 वॉट के लगभग निकालती है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको 50 वॉट मिलेगा, 100 वॉट का तगड़ा बेस बनाया। तो देखिए, ये झूठी बातों पे, अफवाहों पे मैं कभी भी गौर नहीं करता। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलते हैं जो क्लेम करते हैं कि आप 80 वॉट लें, 100 वॉट लें, 150 वॉट लें, कि कैपेसिटर लगा दें। अब एक सपोज करके देखिए कि आप कोई 15 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, तो उसकी एक वेट उठाने की कैपेसिटी होती है कि हाँ, वो इतना उठा सकता है। वैसे ही आप इस आईसी को समझिए कि 12 वोल्ट अगर ये पे चल रहा है सर्किट, तो कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है। तो आपके खुद दिमाग में होना चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकता, ये मैक्सिमम 19 वोल्ट ही है जो कि कंपनी देती है। अगर आपको कभी भी किसी सर्किट पे डाउट होता है तो आप वो उसके पीडीएफ निकाल के वेबसाइट पे जाके बाकायदा उस आईसी की डिटेल्स देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आईसी कितने वॉट की है। ये बहुत बड़ा मैटर है और ये मैटर करता है सर्किट में डिज़ाइनिंग के टाइम पे कि आप जो आईसी यूज़ कर रहे हैं वो आपको मैक्सिमम कितना आउटपुट देगी। तो देखिए, इस पर ट्रांसफार्मर जो लगता है वो 12 सिंगल सप्लाई लगता है, मैक्सिमम 3 एम्पियर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैटरी तो आप चला ही सकते हैं, वो तो ज़्यादा एएच की होती है। तो देखिए, आगे देख लेते हैं हम यहाँ आईसी हम ले लेते हैं और इसकी पिन काउंटिंग भी कर लेते हैं इस तरह से। अब चलिए देखिए, 0 वोल्ट की जो कनेक्टिंग है वो हम दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पड़ी हुई होती है। तो सॉर्टिंग पड़ी होती है इसमें 14 पिन, जो कि मेन एम्पलीफायर के लिए है, 14 नंबर पिन। उसके बाद 8 नंबर पिन पे भी हमारा होता है सॉर्टिंग जाएगी ग्राउंड की, और 6 नंबर पिन पे जाती है, उसके साथ ही 3 नंबर पिन पे जाती है। तो ये इस तरह से सॉर्टिंग जाती है। यहाँ प्री एम्पलीफायर सेक्शन है और ये एम्पलीफायर मेन सेक्शन है जो इधर का है, ठीक है। तो इन सबको सॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, हम 12 वोल्ट की सप्लाई भी डाल देते हैं एक तरह से। तो ये पिन नंबर 11 पे यहाँ जुड़ जाएगी जाके, तो यानी कि अब नेगेटिव भी आ गया आपका, पॉजिटिव भी कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि चलिए सबसे पहले इनपुट की तरफ से ही हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि करते आए हैं उसी तरह से। तो यहाँ देख लीजिए, हम पहले एक टोन कंट्रोल ले लेते हैं। हालांकि इसे 100 के लगाते हैं, लेकिन 47 के अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ 47 के लिख देता हूँ, ठीक है। तो 47 की ये हो गया। उसके साथ ही देखिए, इनपुट इसकी फर्स्ट पिन पे इनपुट आती है। से पहले भी हम वीडियोस में बता चुके हैं कि पहली पिन जो होती है टोन कंट्रोल की, उस पे इनपुट दिया जाता है। मिडिल से जो आउट निकलता है रेफरेंस, वो हमारा आईसी या एम्पलीफायर जो भी है वहाँ चला जाता है। और लास्ट वाली थर्ड पिन जो होती है वो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। तो यानी कि इस तरह से ये सिग्नल इस तरह से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस होती है, और उसके बीच में ये वाइपर यहाँ से चलता है जो इस तरफ से ऐसे घूम के इधर प्लस की तरफ बढ़ता जाता है घुमाने पे, ठीक है। वो अलग विषय है, मैं बना चुका हूँ इस पे वीडियो, चाहे तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और चैनल से ध्यान आया कि मिक्स टाइप के जो वीडियो रहेंगे वो आपको मेरे दूसरे चैनल एनिमेशन वायरिंग वर्ल्ड पे मिल जाया करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इंडक्शन का एक सर्किट स्टडी करके वीडियो डाला था, तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन फिर मुझे भी लगा कि ये एक एम्पलीफायर का चैनल है, तो इस पर और सर्किट नहीं होने चाहिए। तो मिक्स सर्किट जिन लोगों को देखने हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वो आप एनिमेशन वायरिंग वर्ल्ड जो मेरा चैनल है वो आप कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वो उस पर विजिट कर सकते हैं और उस पर डिमांडिंग वीडियो मिल सकती हैं। इस पर तो सिर्फ एम्पलीफायर वीडियो ही मिलेंगे आपको। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मिक्स यानी कि हमें रेफरेंस जो मिलेगा वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा जाता है पिन नंबर 2 पे। तो यहाँ 2 की रेजिस्टेंस यानी 2.2 के की रेजिस्टेंस से आप 2 नंबर पिन से इसे कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये रेफरेंस यहाँ चला जाता है हमारा सिग्नल का 2 नंबर पिन पे। अब 1 नंबर पिन क्या होती है, हमारी फीडबैक पिन होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टूडियो में आईसी है और इसे ब्रिज किया गया। तो ब्रिज में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो फीडबैक होता है वो एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो पहला वाला जो फीडबैक है हमारा, वो यहाँ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया गया है। तो देखिए 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। वैसे तो कंपनी लिख के देती है कि आप 6.3 वोल्ट का यूज़ करें यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं मिलता है आपको तो आप 10 वोल्ट, 16 वोल्ट या 25 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैपेसिटर के वोल्टेज मैंने बता दिए हैं, आगे तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप हर बार कहें कि मुझे कैपेसिटर के वोल्टेज नहीं बताए गए हैं या लिख के नहीं दिए हैं। तो यहाँ देखिए 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं
और ये सीधे कनेक्ट हो जाती है हमारी ग्राउंड के साथ में। तो ये यहाँ से इस तरह से पहली पिन हमारी ग्राउंड हो जाती है, जो कि एक फीडबैक पिन है। तो आगे भी देख लेते हैं। अब वो 2 नंबर पिन हो चुकी है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों हो चुकी हैं। 4 को हमें कनेक्ट करना नहीं है, खाली छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये म्यूटिंग की है। 5 नंबर पिन पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक सॉरी यहाँ बताना भूल गया था मैं। यहाँ से मान लीजिए इनपुट आपको सिग्नल समझ में नहीं आता कई बार कि इनपुट लिख दिया करें, तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया था, बताना भूल गया। तो यहाँ इनपुट इस तरह से आप यहाँ देंगे, ग्राउंड का ग्राउंड और इनपुट का इनपुट पे आ जाएगा। अब पिन पे आते हैं। देखिए 5 नंबर पिन जो है हमारी, वो एक डीकपलिंग कैपेसिटर होता है। तो डीकपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगाया जाता है। अब इस कैपेसिटर का मैंने यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इस कैपेसिटर की, बट ये सीधे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करके 5 नंबर पिन से जुड़ा रहता है। देखिए इस तरह से। और 220 माइक्रोफेरेड, यानी कि आपको ऐसे 10 वोल्ट 16 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट ही आप लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू सही है। और इसके बाद देखते हैं 7 नंबर पिन जो है हमारी, तो ये भी फीडबैक की है, और ये सेकंड वाला जो एम्पलीफायर होता है इसमें, उसके लिए है। तो ये फीडबैक पे एक कैपेसिटर लगा रहता है पहले। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू 47 माइक्रोफेरेड रहेगी। वोल्टेज सेम ही रख सकते हैं आप 16 वोल्ट तक। और एक ये रेजिस्टेंस के थ्रू सीधे ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तो यह रेजिस्टेंस की वैल्यू 220 ओम में रहेगी ये, और क्वार्टर वॉट में रेजिस्टेंस है ये, और ये क्वार्टर वॉट में ही है सारी, क्योंकि अगर हाफ वॉट या 1 वॉट होती तो मैं उन पे ज़रूर लिखता। तो यहाँ इस तरह से ये हो जाता है। अब हम आगे की पिन देख लेते हैं। तो देखिए ये है जो 9 नंबर पिन है, इस पे एक कैपेसिटर लगा रहता है, 10 नंबर पिन के साथ जुड़ा रहेगा ये। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से। और ये 100 माइक्रोफेरेड इसकी वैल्यू रहेगी, 16 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो ये 10 नंबर जो हमारी पिन है वो आउटपुट है दरअसल, जो स्पीकर के लिए आउट मिलता है हमें। तो इसी पे देखिए हम कुछ और अरेंजमेंट किया होता है इसके साथ ही, आउटपुट यहीं से मिलेगी हमें एक। तो इस पे क्या होता है, ऑसिलेशन ना हो सर्किट में, उसके लिए क्या है, एक अरेंजमेंट किया गया है एक नेटवर्क का। तो देखिए रेजिस्टेंस 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, 2.2E2 लिखा है इस तरह से। और 104 नंबर का जो PF लगा होता है वो हमारा सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। तो ये ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट बनाया गया है। और सेम इसी तरह का अरेंजमेंट हमारी 12 नंबर जो पिन रहेगी उस पर भी बना रहेगा। और ये जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर है, और सेम आगे वाली आउटपुट पे भी हमें सेम ऐसा ही मिलेगा। तो उसे भी देख लेते हैं, 12 नंबर पिन है। तो अब देखिए फीडबैक जो हमारा था, एक को तो हमने ग्राउंड कर दिया था, और दूसरे वाले को जो यहाँ से कनेक्ट है, तो वहीं ये 12 नंबर पिन से फीडबैक मिलके हमें, क्योंकि स्पीकर आउट से जो मिलता है फीडबैक हमें, वो यहाँ देना है। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं। अब ये यहाँ से जो फीडबैक मिलेगा हमें 12 नंबर से, वो इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए और 7 नंबर पिन पे पहुँच जाता है। तो ये फीडबैक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ही इसमें भी इसी तरह का सेम अरेंजमेंट है। एक बूट स्ट्रैप कैपेसिटर दिया गया है यहाँ पे 100 माइक्रोफेरेड का, और वोल्टेज आप 16 वोल्ट लगा सकते हैं, मिल जाए तो आपको 25 भी मिल जाए तो लगा सकते हैं। और ये 13 नंबर से सीधे जुड़ा रहता है ये, ठीक है। इधर की जो हमारी 10 नंबर वाली आउटपुट है उसके लिए 9 नंबर बूट स्ट्रैप पिन है, और जो 12 नंबर की आउटपुट है हमारी स्पीकर की, उसके लिए 13 नंबर बूट स्ट्रैप है इस तरह से यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम अरेंजमेंट इस पे भी ऑसिलेशन को रोकने के लिए किया गया है कि 2.2 ओम की रेजिस्टेंस और 104 PF यहाँ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ। तो देखिए सेम अरेंजमेंट यहाँ हो जाता है। अब बचता है यहाँ पे हमारा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर भी जोड़ना ज़रूरी है। कई बार मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ तो कुछ कन्फ्यूज़न सा लगता है लोगों को। तो स्पीकर लाइन है हमारी, तो देखिए मैंने जैसे बताया था 10 नंबर हमारी आउटपुट है, तो 10 से एक जुड़ जाएगा सीधा वायर, और एक 12 नंबर है हमारी तो उससे जुड़ जाएगा। तो कलर मैच करा दिए हैं हमने। अगर क्रॉसिंग होती है तो अब कोई वायर किसी को क्रॉस करता है तो कलर अलग होने की वजह से आपको पता चल जाएगा। और जब भी कोई वायर किसी के साथ कनेक्ट होता है तो मैं इस तरह के यहाँ सर्कल देखा होगा आपने बना हुआ, जहाँ जहाँ बने हुए हैं इसका मतलब है कि वहाँ वो कनेक्ट किया है उस लाइन ने, ठीक है। तो बीच में अगर कहीं क्रॉस करती है कोई भी लाइन किसी को, वहाँ सर्कल नहीं बनाए तो उसका मतलब है वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और कई सर्किट में क्या होता है कि यहाँ आउटपुट पे आपको
1000 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ आउटपुट पे 10 नंबर पिन और 12 नंबर पिन के साथ स्पीकर के लिए आउट उन्हीं से निकलता है। तो 1000 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट दिखाया गया सर्किट में, लेकिन नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है। तो इस तरह का ये सर्किट था और 12 वोल्ट से चलने वाला ये एक बहुत पॉपुलर सर्किट है। अब ये चलन में ऐसी नहीं है, ओरिजिनल तो नहीं मिलती है, तो जो चल रही हैं डुप्लीकेट या लोकल ऐसी ही मार्केट में मिल रही हैं। अब सर्किट मुझे बना के बताना था इसलिए बता दिया, बाकी क्योंकि ये सर्किट मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में है इसलिए, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ी काफ़ी ओल्ड भी है पिन, ये बहुत सारे पिन्स होने की वजह से, क्योंकि कॉम्पैक्ट सर्किट नहीं हो पाता इसके लिए से। तो TDA 2030 इसका एक बेटर ऑप्शन है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर मेरा मन लगा रहेगा तो आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और अगर मेरा मन ही नहीं लगेगा तो सिंपल सी बात है कि वीडियो कम से कम और फिर लास्ट में कम ही हो जाएंगे या फिर बंद ही हो जाएंगे। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बंद हो जाएं, तो आप लोग भी नहीं चाहेंगे। उम्मीद है सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।